प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में हो क्या रहा है? दैनिक भास्कर की इस खबर ने सबके होश उड़ा दिए दोस्तों। दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक करीब 10 अनाम गुमनाम राजनीतिक दलों को मिले 4,300 करोड़ रुपए। जी हां, उनका खर्चा बमुश्किल 39 लाख रुपए हुआ, मगर उन्होंने खर्चा कितना बताया? 3,500 करोड़ रुपए। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है? सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह खुलासा दैनिक भास्कर ने सरकारी दस्तावेज से किया है। यह उनके दिमाग की उपज नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, यह खबर दैनिक भास्कर की है, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, मगर दैनिक भास्कर के ब्रांड पर अविश्वास करने की कोई वजह नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 18 घंटे तक आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज से पूछताछ हुई। 18 घंटे तक। 2:30 बजे यह शख्स बाहर आता है, यानी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को आप परेशान करेंगे, मगर गुजरात के अंदर 4,300 करोड़ रुपए 10 राजनीतिक दल को दे दिए गए। इसको लेकर ना ईडी पहुंचेगी, ना चुनाव आयोग कोई सवाल करेगी। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 2:30 बजे जब सौरभ भारद्वाज बाहर निकले, इंसान के हौसलों में कोई कमी नहीं थी। देखिए सौरभ किस तरह से नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। आम आदमी पार्टी कह रही कि सौरभ भारद्वाज को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाया था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करना राष्ट्रहित में नहीं है, जनहित में नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की डिग्री जो है वो जनहित में नहीं है। देखिए अपनी रिहाई के बाद किस अंदाजे बयां में थे सौरभ भारद्वाज। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जब से आप लोगों के नारे मैंने सुने हैं, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको बता दूं कि ईडी के साथ जो मेरी बातचीत हुई है आज पूरी, हाँ वो बताइए, पूरे दिन की वो बातचीत ऐसी बातचीत है कि जो कंक्लूजन वो इस बात पे थी। मैंने कहा भैया मुझे अरेस्ट करना तो कर ले, मैं 2 साल लिखवा के आऊं, मैं अंदर रहूंगा 2 साल, तो मुझे इस चीज की धौंस मत दो, ठीक है। मैंने उन्हें ये बात 3 बार उनको ऑफर किया कि अरेस्ट करना, अरेस्ट कर लो, तुम्हारे कहने से काम नहीं करूंगा, अरविंद केजरीवाल के चेले। और जो ईडी के बारे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करूंगा वो एक बड़ा खुलासा रहेगा, मजबूत खुलासा रहेगा, और इतना बड़ा खुलासा रहेगा हो सकता है सुबह सुबह दोबारा अरेस्ट कर ये भी हो सकता है। 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक एक कश्मकश चल रही थी, मगर मैं आज आपको ये कह सकता हूं, मैंने ईडी को अंदर बाहर से आज देख लिया। ये लोग क्या है इसका सिलसिलेवार में खुलासा करूंगा प्रेस वार्ता के अंदर। मैं फिर कहना चाहूंगा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जेल में भेजा, सत्येंद्र जैन सालों तक इस व्यक्ति को जेल में सड़ाया, उसकी सेहत लगातार गिरती गई, फिर यह रिहा हो गया और फिर जांच एजेंसियां कहती हैं कि इनका कोई दोष नहीं था। संजय सिंह जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, मगर गुजरात से खबर आती है और इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है यह निशाना किसी और पर नहीं, चुनाव आयोग और प्रवर्तन निदेशालय यानी जांच एजेंसीज पर है। गुजरात में कुछ भी होता रहे, गुजरात पोर्ट में ड्रग्स का, अवैध ड्रग्स का कारोबार चल रहा है साहब। गुजरात ड्रग्स की गिरफ्त में आ रहा है, उसको लेकर कोई बात नहीं, कोई पड़ताल नहीं, कुछ नहीं, मगर दूसरी तरफ विपक्ष पर निशाना साधा जाता है। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं 4,300 करोड़ के इस आंकड़े के बारे में आपकी स्क्रीन पर। गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 4,300 करोड़ का आंकड़ा मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा है या उन पर खर्च किया है। यह हजारों करोड़ आए कहां से, चला कौन रहा है इन्हें, और पैसा गया कहां? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहां भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि यह डेटा छिपाया जा सके? गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है।
और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। क्या चल रहा है दोस्तों इस देश में, बताइए। जब विपक्ष सवाल उठाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर, तब चुनाव आयोग कहता है एफिडेविट दो। वही बात जब अनुराग ठाकुर, जो कि भाजपा का नेता है, सांसद है, वो कहता है तो चुनाव आयोग उन पर कुछ नहीं कहता, उनसे एफिडेविट नहीं मांगता। मगर यह एफिडेविट राहुल गांधी से मांगा जाता है। यही वजह है कि राहुल नाराज हैं। बहरहाल, दैनिक भास्कर की खबर क्या कहती है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जैसे कि खबर कह रही है, 10 गुमनाम दलों को 4,300 करोड़ चंदा, खर्च 39 लाख, बताया 3,500 करोड़ रुपए। खबर क्या कहती है, ध्यान से अपने स्क्रीन पर गौर कीजिए। खबर है याज्ञिक पारीक की। गुजरात में पंजीकृत 10 गुमनाम से राजनीतिक दलों को अप्रत्याशित चंदा मिला है। इन दलों को 2019-20 से 2023-24 के 5 सालों में दानदाताओं से 4,300 करोड़ रुपए का चंदा मिला। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान गुजरात में 3 चुनाव हुए, 2019, 2024 इनके 2 लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा। और इन दलों ने महज 43 प्रत्याशी उतारे। इन्हें कुल 54,069 वोट मिले। इन दलों और इनके प्रत्याशियों की निर्वाचन आयोग में जमा रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। इन्होंने चुनाव रिपोर्ट में खर्च महज 39 लाख रुपए बताए, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में 3,500 करोड़ रुपए खर्च दर्शाया गया है। और ये कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, याज्ञिक पारीक की इस रिपोर्ट पे गौर कीजिए। आपके स्क्रीन पर वो पॉलिटिकल पार्टीज: लोकशाही सत्ता पार्टी, भारतीय नेशनल जनता दल, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, सत्यवादी रक्षक पार्टी, भारतीय जन परिषद पार्टी, सौराष्ट्र जनता पक्ष, जनमन पार्टी, मानवाधिकार नेशनल पार्टी, गरीब कल्याण पार्टी। गुजरात से जो मेरे दर्शक हैं वो कमेंट सेक्शन में बताया कि क्या आपने कभी भी इन पॉलिटिकल पार्टीज का नाम सुना है। सबसे बड़ी बात, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस से जुड़ी होती हैं तो क्या होता बताइए, बवाल हो जाता। अब तक कई कांग्रेस के नेताओं के घर ईडी पहुंच जाती, जैसे कि सौरभ भारद्वाज के घर पर पहुंची थी। क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो आप क्या मानेंगे, क्या सोचेंगे दोस्तों, खुद बताइए दोस्तों। क्या यह जायज है? क्या ईडी को अब तक पड़ताल नहीं करनी चाहिए थी? क्या चुनाव आयोग को अब तक रेड फ्लैग नहीं लगाना चाहिए था? मैं समझना चाहता हूं क्यों। और दूसरी तरफ आप सौरभ भारद्वाज को परेशान करते हैं। देखिए 2:30 बजे का वो मंजर, ईडी के अफसर बाहर निकल रहे हैं और फिर सौरभ भारद्वाज भी उन्हीं के साथ बाहर निकलते हैं। देखा जाए ये वीडियो। और इस वक्त ईडी के आप लोग देख सकते हैं कि सौरभ भारद्वाज के घर से, यहाँ से तमाम लोग जो ईडी के अफसर हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी तो अभी नहीं है, लेकिन और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और आम आदमी पार्टी झुक नहीं रही है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सवाल तो पूछे जाएंगे साहब,
डिग्री को लेकर अगर सौरभ भारद्वाज के सवालों से आपको असहजता हुई है तो हमें परवाह नहीं है। देखिए मनीष सिसोदिया जो खुद जेल में थे वो क्या कह रहे हैं। तो कल सौरभ भारद्वाज जी के घर पे 20 घंटे तक ईडी ने सो कॉल रेड करी। इनके परिवार के साथ बैठे, इनके घर छान मारा, इनके कागज़ पत्तर सब देख डाले, परिवार से पूछताछ, इनसे पूछताछ का ड्रामा किया। मैं ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पूछताछ, रेड, ये तो सब आजकल ईडी के लिए केवल ड्रामा है। ईडी का आजकल एक ही काम है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी संकट में फंसती है, जब जब उसके लिए कोई क्राइसिस होता है, जनता उससे सवाल पूछती है, देश उससे सवाल पूछ रहा होता है, जब जब नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से कोई सवाल पूछा जा रहा होता है, तब तब ईडी सामने आ जाती है और आके किसी के घर पे रेड करने लगती है। तो कल का ये सारा ड्रामा इसलिए रचा गया क्योंकि परसों इस देश ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में सवाल पूछा कि भाई आपकी डिग्री असली है या नकली है, और आप दिखाते क्यों नहीं। मामला कोर्ट में चला गया था, कोर्ट में भी यही सवाल आ गया कि भाई डिग्री दिखाते क्यों नहीं। तो डिग्री को लेके जैसे ही देश ने सवाल पूछा, अब सारा देश जानता है डिग्री तो फर्जी है, तो चलो फर्जी रेड कर देते हैं, फर्जी केस बना देते हैं। तो फर्जी रेड और फर्जी केस में कौन एक्सपर्ट है? ईडी। तो इसलिए कल ईडी की रेड कराई गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बचाया जा सके उस बदनामी से। प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो सवाल उठ रहे थे, पूरे देश का ध्यान उनसे हटाया जा सके और खबरों में चलाया जा सके सुबह से सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड हुई, ईडी की रेड हुई, ईडी की रेड हुई। वो कोई मजाक में कह रहा था कि सौरभ भारद्वाज के घर से एक कागज़ निकला है बहुत महत्वपूर्ण, जिस पे लिखा हुआ है कि डिग्री तो दिखानी पड़ेगी। तो ये देश के दिल में है कि साहब डिग्री तो बतानी पड़ेगी। ईडी की रेड करा लो, गिरफ्तार करा लो, आपने पहले भी कराई है। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, राहुल गांधी, इन सवालों के जवाब हैं भाजपा के पास। सबसे बड़ी बात दोस्तों याद कीजिएगा, गुप्त चुनावी चंदा, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। आज तक क्या इस बात की जांच हुई है कि भाई जिस औद्योगिक समूह ने भाजपा को जितना पैसा दिया था उसके बदले में क्या फायदा पहुंचाया गया? हालांकि मैंने अपनी पड़ताल में वो तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई थी। तो सीधी सी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, टू एंड फ्रो जो चल रहा था, इस हाथ ले उस हाथ दे जो चल रहा था, इसको लेकर जवाबदेही कहां है बताइए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, अब यहां पर कोई एफिडेविट मांगेगा या नहीं मांगेगा, या माननीय ज्ञानेश कुमार जी आंखों पर पट्टी लगाकर बैठे रहेंगे? 4,300 करोड़ यह कोई छोटी रकम नहीं है दोस्तों। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है, मगर परवाह है किसको? परवाह है किसको साहब? क्या ईडी इस मामले की जांच करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, और यह सबसे अहम सवाल है, अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज का भारतीय जनता पार्टी से लिंक है, क्या यही वजह है कि जांच नहीं हुई? क्योंकि इसके अलावा तो कोई और वजह हो नहीं सकती। बताइए, अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज का विपक्ष के साथ लिंक होता, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से लिंक होता, तो अब तक क्या होता? जांच शुरू हो गई होती। यह खबर आपको कौन बतलाता? यह खबर आपको गोदी मीडिया बतलाता। बता कौन रहा है? दैनिक भास्कर, वो भी चुनाव आयोग के अपना दस्तावेजों और ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, रामराज की परिभाषा होती है जहां जवाबदेही हो। जो झूठ है उसे झूठ बताया जाए, जो सच है उसकी आवाज बुलंद हो। मगर बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ना कि गुजरात में रामराज है, देश में रामराज चल रहा है, आप खुद बताइए, 4,300 करोड़ के आंकड़े को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं। किसकी जवाबदेही है बताइए? कमाल चल रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।